यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का। माइक्रोवेव ट्यूब्स जो कि चैप्टर है उसका टॉपिक है क्लिस्ट्रॉन। बेसिकली क्लिस्ट्रॉन होता क्या है? क्लिस्ट्रॉन एक वैक्यूम ट्यूब होता है जिसका हम यूज करते हैं पावर के या तो जनरेटर की तरह या पावर के एम्पलीफायर की तरह माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पर। तो ये क्लिस्ट्रॉन में अब जो पहला टाइप है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर। इसको टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो कैविटी होती हैं, इसीलिए इसको टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कैविटी, एक ये है एक ये है। ये टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है, सिस्टमेटिक डायग्राम। यहाँ पर सब जो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर होता है बेसिकली ये क्या होता है? वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड ट्यूब होता है। क्या होता है? वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड ट्यूब। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि एक तो इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन है। यहाँ पर एक हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम बनता है, ये जो यहाँ से पास हो रहा है जा रहा है कलेक्टर की ओर। तो इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गन मतलब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव पोटेंशियल से जुड़ा होता है कैथोड। तो यहाँ पे क्या है? तेजी से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं कैथोड से। तो वो एक बंच इलेक्ट्रॉन गन मतलब एक तरह से हो गया खजाना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारी मात्रा में। तो यहाँ से क्या एक इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं तो कई सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन बीम बन जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स है। फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स का क्या काम होता है? फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स का काम होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको फोकस करना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बीम का पाथ है सीधा जाए, वो यहाँ से बाहर ना निकले। तो यही काम होता है फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स का। अब यहाँ पे आप देखें जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो पास हो रहा है बंचर कैविटी, जिसको हम इनपुट कैविटी बंचर, यहाँ से पास होगा। आप देख रहे हैं कि उसके बाद है ड्रिफ्ट स्पेस जो कि आपका फील्ड फ्री ड्रिफ्ट स्पेस, और फिर यहाँ से पास होते हुए इलेक्ट्रॉन बीम जो कि आउटपुट कैविटी क्या है? कैचर से पास होते हुए आपका कलेक्टर पे जाएगा, जो कि कलेक्ट कर लेगा एनोड पर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है एनोड है वो है पॉजिटिव पोटेंशियल। एनोड पे क्या है? पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बंचर कैविटी का क्या काम होता है। बंचर कैविटी बेसिकली क्या होता है? एक वीक माइक्रोवेव सिग्नल है जिसको हम एम्पलीफाई करते हैं। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं आप आरएफ इनपुट, ये हमने एक आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल हमने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक एम्पलीफाइड सिग्नल को अप्लाई किया बंचर कैविटी में, ठीक है। तो वो हम किसके द्वारा करते हैं? या तो थ्रू कोएक्सियल केबल या वेवगाइड से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमने आरएफ इनपुट सिग्नल दिया, या तो आप कोएक्सियल केबल के थ्रू या फिर आप वेवगाइड से दे सकते हैं। और जो एम्पलीफाइड सिग्नल है उसको हम एक्सट्रैक्ट कहाँ से करेंगे? कैचर कैविटी से। तो कैचर कैविटी से क्या होगा? सिग्नल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अगला आप देख रहे हैं कि ड्रिफ्ट स्पेस बेसिकली क्या होता है? जो बंचर कैविटी के बाद का स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पेस। यहाँ पर क्या है कि जो फास्टर इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सचेंज करते हैं एनर्जी को स्लोअर इलेक्ट्रॉन्स में, और फाइनली क्या होता है? जो फास्टर इलेक्ट्रॉन, स्लोअर और रेफरेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक साथ मूव करते हैं, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? बंचिंग डेंसिटी मॉड्यूलेशन। अगला आप देख रहे हैं कि कैचर कैविटी का बेसिकली क्या काम होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स पास करता है यहाँ से कैचर कैविटी से, तो क्या होता है? ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन बीम से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिससे क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, जिससे कि क्या होता है कि जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है कैविटी में। तो हमें फाइनली यही करना है कि जो एम्पलीट्यूड क्या हो बढ़ जाए। तो जो ऑसिलेटिंग फील्ड का कैचर कैविटी में आपको क्या मिलेगा? एम्पलीफाइड सिग्नल, जो कि हमने अप्लाई किया था कहाँ पे? यहाँ पे हमने अप्लाई किया था बंचर कैविटी पे, और कैचर कैविटी से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उसका क्या होगा? एम्पलीफाइड सिग्नल यहाँ पे मिलेगा, यानी यहाँ पे क्या होगा? और ज़्यादा एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा, क्योंकि बेसिकली टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन का काम क्या होता है? ये एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करने में यूज किया जाता है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन। तो फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिल गया? तो वो सिग्नल क्या है? हम या तो एम्पलीफाइड जो सिग्नल होगा हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कैचर कैविटी से, या तो आप कोएक्सियल केबल, या फिर यहाँ पे वेवगाइड से। तो ये काम था, ये वर्किंग इसका था टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर का। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड
और इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है तो बंचिंग हो रहा है, बंचिंग। तो बंचिंग क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।